चीन के साथ भारत का लद्दाख में बवाल जारी है और पिछले साल से अब तक दोनों तरफ की सेनाएं दुनिया के सबसे बड़े रण क्षेत्र में जमी है और सर्दी को काट चुकी है। इस बीच चीनी सेना और भारतीय सेना के बीच 11-12 दौर की बातचीत हो चुकी है और इसका असर भी हुआ है, लेकिन नाम मात्र का, क्योंकि समझौते के तहत कब्जा किए हुए जमीन से चीन को हटाना है और 2019 की जो भारत चीन की सीमा तय थी उस पर आना है। लेकिन चीन है कि मानता ही नहीं और चीन को नजदीक से जानने वाले कहते हैं कि भाई चीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता, जिसका कारण है कि भारत अपनी सीमा पर सैनिकों की संख्या को कम नहीं कर रहा है और दोनों तरफ की सेना अपने अपने खतरनाक हथियारों के साथ महायुद्ध लड़ने के लिए तैयार बैठी है। इस बीच बड़ी खबर आ रही है कि चीनी सेना ने भारतीय सीमा में घुसपैठ की है। जी हाँ, खबरों की माने तो चीनी सेना पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने डेमचुक में सिंधु नदी के पास बैनर लगाए और चीनी झंडे लहराने का काम किया। अब इस दौरान चीनी सेना के साथ कुछ नागरिक भी मौजूद थे। ये घटना 6 जुलाई की है। खबरों की माने तो चीन की ये हिमाकत तब की है जब डेमचुक में स्थानीय लोग बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा का जन्मदिन मना रहे थे। अब इस दौरान करीब 5 गाड़ियां खड़ी थी। 1 से 1.5 घंटे तक इस इलाके में रहे और इस घटना पर राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि भाई चीन दलाई लामा से चिढ़ा बैठा है। दलाई लामा लंबे समय से भारत में है। खास बात यह है कि भाई दलाई लामा के इसी जन्मदिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे फोन पर बात की थी, साथ ही सोशल मीडिया पर जन्मदिन की बधाई भी दी, जिसे चीन को लेकर एक कड़ा संदेश माना गया है और इसी से गुस्साए चीन ने ये हरकत की है। आपको बता दें कि साल 2020 में अप्रैल मई में चीन ने लद्दाख सीमा पर घुसपैठ की कोशिश की थी और तभी से भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव है। इस दौरान दोनों देशों की सेनाओं में कई बार झड़प भी हुई है, गोली तक चलाई गई है। दोनों देशों ने इस विवाद को सैन्य लेवल की बातचीत, कूटनीतिक रास्ते से निपटाने की भरपूर कोशिश की है, लेकिन चीन है कि मानता ही नहीं और अब ये हरकत देखना होगा कि आगे भारत इस पर क्या जवाब देता है। ये देखने वाली बात होगी।